नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज हरेंद्र शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और आप लोग क्लास के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। सभी लोग आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, आगे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बताना है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विक्रम साराभाई। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसरो का हेडक्वार्टर ये दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा एस सोमनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब आपको बताना है जीएसटी में टी का मतलब क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए टाइम, ऑप्शन नंबर बी टारगेट, ऑप्शन नंबर सी टैक्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है जीएसटी में टी का मतलब क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टैक्स। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब आपको बताना है रघुवंशम पुस्तक, इसके लेखक कौन है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यह भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है रघुवंशम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। आपको बताना है रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कालिदास। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रघुवंशम पुस्तक कालिदास ने लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। मेघदूतम, कुमार संभवम, ये भी पुस्तक दोस्तों कालिदास ने लिखी हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा कालिदास। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन है, तो अभी आप लोग याद रखिए कालिदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सहारा मरुस्थल अफ्रीका किस भाग में है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तो का मत लगाइए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी भाग में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है एस्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है। ये दोस्तों साइंस से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है एस्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला। चलिए जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, CH3COOH। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एस्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा NaCl, ये दोस्तों सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है। CH3OH ये दोस्तों मैथनॉल का फार्मूला है। NaOH ये दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अब आप लोग आंसर करिए। आपको बताना है उच्च सदन अपर हाउस किसे कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स संबंधित है। सभी लोग आंसर करिएगा। दोस्तों यूपी SSC PET में पॉलिटिक्स से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। चलिए जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको बताना है अपर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यसभा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन अपर हाउस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा को निम्न सदन लोअर हाउस कहा जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध ये किस राज्य में है। जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। गुजरात में है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यूपी SSC PET में 1 से 2 क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों प्रतिवर्ष महात्मा गांधी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपको बताना है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है सेटेराइट किसका अयस्क है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपको बताना है सेटेराइट किसका अयस्क है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करना है। आपको बताना है सेटेराइट किसका अयस्क है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है और PET की परीक्षा में 5 क्वेश्चन साइंस से संबंधित पूछे जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों। आपको बताना है सेटेराइट किसका अयस्क है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों सेटेराइट लोहा अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखिएगा सेटेराइट लोहा अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। आपको बताना है
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सैडल पीक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। आपको बताना है वर्तमान में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, निर्मला सीतारमण ये वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्मृति ईरानी ये दोस्तों वर्तमान में कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी हैग, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। आपको बताना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वाशिंगटन डीसी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वाशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है। अब देखिएगा विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और दोस्तों वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा डेविड मालपास। और एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1944 में। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है वायुयान का आविष्कार किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, सरल है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट बंधु। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, वायुयान का आविष्कार राइट बंधु ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। आपको बताना है लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 3। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लिथियम को दोस्तों Li से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लिथियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा Li से। लिथियम दोस्तों सबसे हल्की धातु है, ये भी आप लोग याद रखिए। एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा लिथियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सुंदरलाल बोगड़ा ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बोगड़ा ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। आपको बताना है लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा
18 वर्ष, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग जल्दी से आंसर करिए, लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा दोस्तों। गुड। लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। याद रखिएगा, लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। दोनों के बारे में याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जल्दी से आंसर करिए। गुड। बताइएगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी तांबा। आपको बताना है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हीरा। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यूपीपीटी जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप लोग याद रखिएगा कॉपर का दोस्तों सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना जब संविधान बना उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं? यह भी क्वेश्चन कई बार UPSSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया भी है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 8। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है श्री रंगनाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है? सभी लोग आंसर करिए, ध्यान से पहले ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है श्री रंगनाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीरंगम। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। श्री रंगनाथ मंदिर ये तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि श्री रंगनाथ मंदिर यह किस देवता को समर्पित है या इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, श्री रंगनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। श्री रंगनाथ मंदिर ये तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आपको बताना है राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। आपको बताना है राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चित्तौड़गढ़ को। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है, उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं, और दोस्तों अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी इंद्र, ऑप्शन नंबर डी पशुपति। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पशुपति की। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर किसके बने होते थे? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर पक्की ईंटों के बने होते थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। आपको बताना है प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है?
क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। आपको बताना है प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन, रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिएगा हर्षवर्धन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। आपको बताना है मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी की कमी से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मसूड़ों में खून आना विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा विटामिन सी मुख्यतः दोस्तों खट्टे फलों से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितना क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।